हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट टेक बाय चंदन। इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन मॉडर्न बिजनेस एंड सेकंड पॉइंट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। ये वीडियो आपको समझाने में मदद करेगा कि क्यों हर बिजनेस डिजिटल होता जा रहा है। सेकंड इज और डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे इतनी पावरफुल क्यों हो गई है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन डिजिटल एरा। फर्स्ट पॉइंट इज कस्टमर इज ऑनलाइन। मैक्सिमम लोगों के हाथ में आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स आ चुके हैं। हर स्मार्टफोन में इंटरनेट चलने लगा है और लोग जितनी भी शॉपिंग कर रहे हैं, इवन अगर उनको घर के लिए दाल राशन भी खरीदना है तो वो सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही खरीदने लगे हैं। इसलिए बिजनेस को कस्टमर के पास जाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होना कंपलसरी हो गया है। सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब न्यूज़पेपर ऐड आता था या फिर हम टीवी पे कोई ऐड देखते थे तो एक बहुत बड़ी जो कंपनीज होती थी या फिर जिनके पास फंडिंग अच्छी है या जिनके पास बहुत पैसा है, इसका मतलब जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट हैं या फिर कंपनी है, सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। क्योंकि अगर आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है तो आपको 10-20 लाख रुपए खर्च करने ही करने पड़ेंगे। सेकंड, अगर आपको टीवी चैनल पे ऐड देना है तो उसमें 30 से 40 लाख रुपए आपको मिनिमम खर्च करने ही होते थे। तो ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे वो अफोर्ड कर पाते थे, बट स्टार्टअप्स और न्यू कंपनीज इन सबको नहीं स्टार्ट कर पाती। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग आया। बहुत छोटे बजट पे ये स्टार्ट हो जाता है। आप उन चैनल्स पे जा सकते हो जो चैनल्स सब लोग अभी देख रहे हैं। मतलब कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे आपकी ऑडियंस है तो आप इंस्टाग्राम पे चैनल दिखा दो, आपको लग रहा है यूट्यूब पे आपकी ऑडियंस है तो आप यूट्यूब पे उन लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हो। और इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, 100 रुपये से स्टार्ट होके आपको जितना मैक्सिमम आपकी पॉकेट अलाउ करती है टू मार्केट योर प्रोडक्ट, आप उतना पैसा इसमें खर्च कर सकते हो। थर्ड पॉइंट समझते हैं हम इसमें, टारगेटेड मार्केट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट का ऐड, अगर जिस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट है आप उसमें ये डिफाइन कर सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको कहाँ मिलेगी और कहाँ नहीं मिलेगी, आप डिसाइड कर सकते हो। तो टारगेट ऑडियंस को ही अपना ऐड आप इसमें दिखा सकते हो। राइट मैसेज टू दी राइट ऑडियंस, सीधा सीधा सिंपल फंडा है कि जो आपकी ऑडियंस है प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट करोगे और उन्हीं पे अपनी मार्केटिंग में पैसा खर्च करोगे। फोर्थ पॉइंट आता है मेजरेबल रिजल्ट्स। पहले क्या होता था कि आपका न्यूज़पेपर में आइडिया किसने देखा किसने नहीं देखा, किसने उसे देख के खरीदा, कुछ ट्रैक नहीं हो पाता था। बट इन डिजिटल मार्केटिंग आप हर एक स्टेप को रिकॉर्ड कर सकते हो। आपके पास पूरा डेटा आता है कि आपका ऐड किस कैटेगरी के किस बंदे ने देखा, उसने क्लिक करके आपकी वेबसाइट को विजिट किया, वेबसाइट पे विजिट करने के बाद उसने ऐड टू कार्ट करा, परचेज करा या फिर कुछ भी एक्शन नहीं लिया, तो आपको हर एक स्टेप आपके ऑडियंस का पता चलता है। उसके बाद देखेंगे हम कि टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ यहाँ पे मैं बोलता रहूँगा और आप सिर्फ सुनते रहोगे तो आप, मेरे को नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हाँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया या फिर अपने कमेंट में कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये होता है हमारा टू वे कम्युनिकेशन। कि अगर आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड मेरी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको जाके आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और यहाँ से जब मैं रिप्लाई दे दूंगा तो दैट इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। फिर देखते हैं ब्रांड बिल्डिंग और ट्रस्ट। अब ब्रांड बिल्डिंग कैसे होगी, मान लीजिए मेरे को कोई एक प्रोडक्ट खरीदना था, मैंने क्या किया कि मेरे पड़ोसी ने मेरे को बताया कि यार वो वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका रिव्यू एक मेरे पास आ चुका है, या मैंने अपने पड़ोसी के पास देखा कि हाँ वो ये प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। लेकिन अब मैं उससे पूछ नहीं पाया कि प्रोडक्ट कैसा है, उसका रिव्यूज़ नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, मैं सीधा जाऊँगा गूगल पे या फिर अमेजोन पे या फिर यूट्यूब पे, वट एवर, जहाँ पे भी मेरे को लगता है कि वो प्रोडक्ट मेरे को मिल सकता है या दिख सकता है, मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ने स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग होना स्टार्ट होता है कि अगर मेरे को रिव्यूज़ अच्छे मिलेंगे तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा या मैं हो सकता है उसको परचेज़ कर लूँ। मेरे को लगेगा बैड रिव्यूज़ पड़े हुए हैं तो मैं उसको परचेज़ नहीं करूँगा।
तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रस्ट बनना स्टार्ट होता है जब ऑनलाइन मैक्सिमम चीज़ें आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, वहाँ रिव्यूज़ होते हैं, वहाँ प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कुछ आपके जो कस्टमर थे उन्होंने वहाँ पे वीडियोज़ बना के उस प्रोडक्ट की डाली हों, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट बिकता है, लोग यूज़ करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं। तो जितना ज़्यादा कंटेंट आपका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल होगा, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ट्रस्ट इंक्रीज़ होता है। अब समझते हैं हम कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म ही डिफरेंट हो गया। जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग था उसमें हम लोग न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे थे। जो सड़कों पे हम बिलबोर्ड्स देखते हैं बड़े-बड़े हाईवे पे लगे हुए, वो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। थर्ड क्या हो सकता है हमारा कि जो हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर के अंदर प्लस उसके अंदर जो पैम्पलेट्स डल के आते हैं, वो हमारे एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। रेडियो पे हमारे ऐड सुनते हैं, आज के टाइम पे भी हम चलाते हैं, लेकिन है वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, लेकिन वो भी एक ट्रेडिशनल वे है। उसका रीज़न आपको आगे समझ में आएगा कि हम उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्यों कवर कर रहे हैं, जबकि वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ही एक तरह से यूज़ हो रहा है। तो ये जो अभी हमने बात की थी, ये थे हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स। अब हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा गूगल सर्च, सेकंड हमारा यूट्यूब सर्च, उसके बाद आते हैं हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक आ गया, लिंक्डइन आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, बहुत सारे चैनल्स हमारे पास डिजिटल में अवेलेबल हैं। इवन आप जो व्हाट्सएप पे भी मार्केटिंग के कैंपेन्स आजकल चलने लगे हैं, एसएमएस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में। तो सबसे पहले हमने समझा प्लेटफ़ॉर्म्स क्या-क्या हो सकते हैं, सेकंड इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे है? जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर हम कोई न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, तो वहाँ पे हमें 10 से 20 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है। अगर आप कोई रेडियो में पैसा खर्च कर रहे हो, तो रेडियो में भी हमारा कम से कम 4-5 लाख रुपए मिनिमम एक कैंपेन चलता है। उसके बाद आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो, तो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए आपको प्रिंटिंग में कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, प्लस जो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसको आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर हम डिजिटल आ जाते हैं, तो डिजिटल में आप ₹100 से अपना कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, बहुत मिनिमम कॉस्ट होती है। आप इंस्टाग्राम पे पर डे ₹75 से अपना कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको वीडियो प्रमोट करना है, तो आप ₹100 से अपने वीडियो प्रमोट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप गूगल सर्च पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹100 पर डे से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद तीसरा हमारा सबसे मेजर आता है टारगेट ऑडियंस। टारगेटिंग क्या होती है? टारगेटिंग हमारी डिफरेंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम पे मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ अभी आपके सामने खड़े होके, वीडियो का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को मैं सिर्फ किसे दिखाऊंगा, या तो वो स्टूडेंट्स होने चाहिए, या फिर स्टार्टअप्स होने चाहिए, या फिर कोई कंपनी में जॉब करने वाला बंदा होना चाहिए जिसको बेसिक से अपनी स्किल्स को एडवांस पे लेके जाना है, या फिर जो बहुत एक्सपीरियंस हो गया और उसको बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज और चाहिए इंप्रूव करने के लिए आज के अकॉर्डिंग, तो वो इस वीडियो को देखेगा। अब ये वाले वीडियो मैं स्टूडेंट्स को तो दिखा ही रहा हूँ, साथ में उनके मैं पेरेंट्स को भी दिखा दूँ जिनके लिए यूज़फुल ही नहीं है, या फिर मैं किसी जो पेरेंट है उसका बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, जिसके लिए ये वीडियो यूज़फुल है ही नहीं, मैं उसको दिखा के इस वीडियो को करूँगा क्या? तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या हुआ इसमें कि टारगेट जो हमारी डिफरेंस है, तो जब हम न्यूज़पेपर में कभी भी ऐड देते हैं, तो वो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं। अगर हम एज में बड़े हो गए, हमारे भी बच्चे हैं, तो वो भी उसी न्यूज़पेपर को देख रहे हैं। तो अब पता नहीं कि वो वाला ऐड उनके काम का था, मतलब पेरेंट्स के लिए था, बच्चों के लिए था, बच्चों के बच्चों के लिए था। तो किसी को समझ में नहीं आया कि वो टारगेट ऑडियंस क्या थी उस ऐड के लिए। या फिर रेडियो पे आया है, मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, मैंने एफएम को ऑन कर रखा है और मेरी पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, तो वो सारे ही लोग सुन रहे हैं, तो वो टारगेट ऑडियंस नहीं हुआ। बट इन डिजिटल मार्केटिंग हम लोग ऑडियंस को टारगेट करते हैं, चाहे वो हम एज वाइज ले लें। अगर मेरे को करना है कि 18 से 24 साल तक के ही जो लोग हैं, सिर्फ उन्हें मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो मैं वहाँ पे कैपिंग कर सकता हूँ। मुझे लोकेशन डालनी है कि मुझे सिर्फ दिल्ली के लोगों को दिखाना है, पुणे दिखाना है, मुंबई दिखाना है, बेंगलोर दिखाना है, या फिर यूपी के एक छोटे से किसी विलेज में दिखाना है, तो मैं उतनी भी इसके अंदर टारगेट कर सकता हूँ। अब वो ऐड मेरा मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, किसी ओकेजन पे दिखाना है, किसी डे पे दिखाना है, तो हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। डिजिटल मार्केटिंग में जो टारगेट ऑडियंस बनाने वाला एक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेनिफिशियल है टू सेव द मनी एंड इंक्रीज द सेल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका कम्युनिकेशन।
सो कम्युनिकेशन स्टाइल क्या हुआ, जो अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हमारा क्या है कि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखें तो वहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। आपके घर पे न्यूज़पेपर आया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, अब न्यूज़पेपर में ऐड देखने के बाद आपकी अगर कुछ भी क्वेरी है तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, क्योंकि आप न्यूज़पेपर्स में क्या पूछोगे। और वहीं पे अगर वही सेम ऐड आपको आपके फेसबुक पे दिखता है, आपके इंस्टाग्राम पे दिखता है या फिर यूट्यूब पे आपको दिखता है, तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो और ब्रांड आपको रिप्लाई कर पाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, टू वे कम्युनिकेशन हुआ और आपकी जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए, आपको आंसर मिले। अगर आपको लगता है कि वो आंसर आपको सेटिस्फैक्ट्री है तो आप उसके बाद नेक्स्ट एक्शन ले सकते हो। सो फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा मेजरमेंट एंड एनालिटिक्स। सो इन ट्रेडिशनल अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स होते हैं कि आपका न्यूज़पेपर में ऐड गया, हो सकता है कि आपकी 1 सेल आई, 2 सेल आई, 10 सेल आई या फिर हो सकता है आपकी 100 सेल आ गई। बट आपको एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ही मिलेगा, आप उससे यही एनालाइज कर पाओगे कि शायद ये वाली सेल न्यूज़पेपर के ऐड देखने के बाद आई हो। बट इन डिजिटल मार्केटिंग आपके पास हर चीज़ का एनालिटिक्स होगा, हर चीज़ का डेटा होगा और आप हर एक चीज़ ट्रैक कर पाओगे कि अगर मैंने 10 कैंपेन रन किए थे, मैंने 10 कम्युनिकेशन मार्केट में डाले थे ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, किस कम्युनिकेशन से क्या रिजल्ट आया, लोगों ने उसको परचेज किया, लोगों की क्वेरीज ज़्यादा आनी शुरू हो गई, मैंने लीड बहुत ज़्यादा जनरेट करी या लीड कम जनरेट करी, तो हर मेजरमेंट के मैट्रिक्स आपके पास होंगे। फिर उसके बाद सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मान लीजिए आपको एक न्यूज़पेपर में ऐड देना है, तो उसका प्रोसेस क्या हुआ कि सबसे पहले आपका एक ऐड डिज़ाइन होगा, फिर आप न्यूज़पेपर में देखोगे, न्यूज़पेपर वालों से बात करोगे कि कब ये वाला स्लॉट खाली है, कब मेरा इस वाले रीज़न में मेरे को ये वाला जो प्रिंट है ऐड ये निकालना है और उसकी कॉस्ट क्या होगी। फिर वो कॉस्ट के ऊपर आप नेगोशिएट करते हो। फिर उसके बाद कंपनी के प्रॉस्पेक्ट में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। फिर परचेज़ ऑर्डर जनरेट होगा, फिर उसके बाद पेमेंट रिलीज़ होगी, पेमेंट रिलीज़ होने के बाद फिर वो आपका ऐड प्रिंट में जाएगा, फिर वो प्रिंट होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे करते-करते आपका 1 महीने का टाइम तो इसी में निकल जाता है। तो यहाँ पे आपका स्पीड कितना स्लो हो गया। और दूसरे केस में हमारे पास एक आया डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमने क्या किया कि सीधा-सीधा ऐड क्रिएट किया। मैं 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा लगाऊँगा, अपने डिज़ाइनर को एक कॉन्सेप्ट दूँगा, वो मेरे को 3-4 सैंपल बना के देगा क्रिएटिव्स के, उसमें से जो मेरे को ठीक लगेगा या करेक्शन होंगे मैं ठीक करूँगा, करेक्शन करवाऊँगा। सो उसके बाद जब डिज़ाइनर से मेरे पास वो क्रिएटिव्स फाइनल होके आ गए, उसके बाद मैं तुरंत जाऊँगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या गूगल सर्च में। तो जहाँ पे भी मुझे अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग वो ऐड दिखाना है, मैं सीधा जाके वो इमेज अपलोड करूँगा उस प्लेटफॉर्म पे, पैसे ऐड करूँगा और ऐड रन कर दूँगा। और 1 और 2-3 आवर्स के अंदर मेरे ऐड अप्रूव होंगे और वो रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे और ऑडियंस के पास तक वो इन्फॉर्मेशन तुरंत ही जाना शुरू कर देती है। तो अब आप टाइम डिफरेंस देखो कि अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जहाँ हमारा 15 से 20 दिन और 1 महीने तक एक ऐड कैंपेन को स्टार्ट होने में लग जाता था, वहीं डिजिटल हमारा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम हमारे कैंपेन्स लाइव हो जाते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। सो एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं। सो उसकी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी कि न्यूज़पेपर में जाना है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराना है या फिर एक छोटे-मोटे गली में होर्डिंग्स लगवा देना है। वहीं पे दूसरी डिजिटल अप्रोच क्या हुई उसकी कि उसको गूगल एड्स चलाने हैं, इंस्टाग्राम एड्स चलाने हैं, बच्चों के रिजल्ट्स या फिर उनसे रील क्रिएट करवानी है और उनके प्लेटफॉर्म्स पे डलवानी है। जो डिजिटल मार्केटिंग से जिसने अपने आप को प्रमोट किया था उसके लिए बेनिफिट्स क्या-क्या हुए यहाँ पे? तो सबसे पहले हुआ कि उसकी बेटर रीच हुई, डायरेक्ट जो उसकी टारगेट ऑडियंस थी उसके पास तक उसका कंटेंट पहुँचा, प्लस उसकी जो कॉस्ट थी वो भी बहुत कम हो गई, क्योंकि न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स देना, एड प्रिंट कराना या फिर होर्डिंग्स लगाना बहुत कॉस्टली पड़ता है। उसी के अगेंस्ट उसने उसका मैक्सिमम 1/10 पार्ट अपना कॉस्ट का एक्सपेंस बियर किया और उसको रिजल्ट्स बेटर मिले। सो आज हमने समझा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, और थर्ड पॉइंट की ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में अपने कंपनी को या अपने ब्रांड को स्विच करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपकी सेल इंक्रीज हो सकती है, आपके मार्केटिंग एक्सपेंस कम हो सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और मैं 100% ट्राई करूँगा उस पर रिप्लाई देने का। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।